राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं बाहर आ गई हूँ, पहले अपने द्वार की सफाई करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने द्वार की नहीं, अपने गैयों के यहाँ ही सफाई करूँगी, क्योंकि उन सबके नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ हुए और बहुत ज़्यादा गोबर इधर की उधर हुए हैं। तो पहले इन सब के नीचे मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जो है अपना द्वार साफ़ करूँगी। तो मैं चलती हूँ, सबसे पहले इन सब के नीचे का गोबर ओबर उठाऊँगी और उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी और फिर से साफ़ मैं करूँगी। और बाहर भी बहुत ज़्यादा पानी इधर से उधर आ गए थे, तो मैं इन सबको पहले उठा लेती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा द्वार एकदम गोबर गोबर जैसा हो गया था। एक बार बताओ दोस्तों, हमारे द्वार पे ज़्यादा धूप उप आती ही नहीं है, इसलिए हमारा द्वार जो है गीला गीला रहता है। अगल बगल में घर बना हुआ है और हमारे द्वार ज़्यादा धूप भी नहीं आती है और हमारी गैया के नीचे तो एकदम नहीं आती है। कभी काल आ जाती है, जिस दिन सूर्योदय बहुत ज़्यादा उगे रहते हैं और धूप बहुत तेज रहती है, उस दिन आती है। और हमारी गैया जो है एक ही जगह बनाई रहती हैं और कहीं जाती ही नहीं है, इसलिए इन सब के नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। आप लोग भी देख सकते हैं। और दूसरों की गैया तो यहाँ से हटाई जाती हैं तो दूसरे जगह बना दी जाती हैं, लेकिन हमारी गैया जो है एक ही जगह सब रहती हैं। क्योंकि हमारा द्वार जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए सब कहीं नहीं बनाती है, बस एक ही जगह अपने हौदी पर ही रहती हैं। दिन रात सब यहीं पे बैठेंगे और यहीं पे खड़ी होंगी और यहीं पे खाएंगी। और देखिए, मैं जो है अपना गोबर उठा चुकी हूँ और उसके बाद झाड़ू लगा देती हूँ। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था और धूप भी निकली हुई थी। अब मैं कह रही थी चलो इन सब के नीचे साफ कर दूंगी और सूख जाएगा, फिर हमारी गैया जो है आराम से सब बैठेंगी, वरना जल्दी सब बैठती ही नहीं है, क्योंकि इन सब के नीचे गीला गीला रहता है और धूप जल्दी आता ही नहीं है, इसलिए सूखता भी नहीं है। लेकिन आज जो है धूप बहुत ही अच्छी निकली थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। चलो मैं सोची चलो इसी बहाने में इन सब के नीचे साफ भी कर दूंगी अच्छे से और ये सब बैठ जाएंगे आराम से, वरना हमारी गैया जो है जल्दी बैठती ही नहीं है। हम लोग भले ही कितना भी साफ कर ले, लेकिन ये सूखता नहीं है, गीला गीला रहता है, इसलिए ये सब ज़्यादा नहीं बैठती हैं। कभी काल जो है दिन में एक दो बार बैठेंगी, वरना खड़ी खड़ी ही रहती हैं, रात में सब बैठती हैं। बहुत ही दिक्कत होता है इन सबको। दूसरे की गैया तो यहाँ से वहाँ पर ना जाती हैं, बैठ जाती हैं अपना खा पी कर एक जगह से, लेकिन हमारी गैया सब एक ही जगह बंधी रहती हैं और कहीं जाती ही नहीं है। इन सबको भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती होगी एक ही जगह बैठने से, पर क्या करें, हमारा द्वार ही छोटा है। अगर हमारा द्वार भी आज बड़ा रहता है तो हम लोग भी इसे एक जगह से हटाते और दूसरी जगह बांध देते, लेकिन कहाँ हम लोग के नसीब में है कि हम लोग का घर द्वार बड़ा रहे कि हम लोग इन सबको एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए, जो नसीब में रहता है वही होता है। और यहाँ पे देखिए, मेरा जो है झाड़ू लगा चुकी हूँ इन सब के नीचे और देखिए कितना साफ लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इन सब के नीचे का देखकर। और मैं भगवान से मना रही थी कि इसी तरह जो है धूप बहुत तेजी से जाए और इन सब के नीचे का सूख जाए और फिर हमारी गैया जो है आराम से सब बैठ जाए, वरना सब खड़ी खड़ी रहती है, अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद मैं चलती हूँ, जो गोबर इकट्ठा मैं की थी उसे भी गमले में रख देती हूँ और उधर भी 2-3 गमले में रखी। और फिर मम्मी से बोल रही थी मम्मी आप उठा दीजिए और मैं फेंक दूंगी ये सारे गोबर। तो मम्मी कह रही थी ठीक है, इकट्ठा सारा कर लो और गमले में बोझ दो, फिर मैं उठाऊंगी। तो फिर मैं कह रही थी बस फेंकना ही नहीं। मम्मी कह रही थी नहीं, घर पे हो तुम लोग, 2 दिनों से गोबर उसी तरह रखा हुआ है, कंडे बना दोगी तो सही ही रहेगा। तो मैं बोली ठीक है, अच्छा बना दूंगी, वैसे भी घर पे बैठे ही रहे, कुछ काम भी हो जाएगा तो सही ही रहेगा। उसके बाद मेरा बाबू रो रहा था तो मम्मी कह रही थी कि उसे लेकर आओ, तेल उल हम लगा देते। तो मम्मी अपना तेल उल लगाने लगती और मैं अपनी बहन से बोलती हूँ, तो मेरी बहन मुझे उठा देती है और मैं बारी बारी से 2-3 गमले थे गोबर सारा इकट्ठा कर ली हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाती हूँ कंडे बनाने के लिए। मैं ज़्यादा क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि मुझे एक काम नहीं रहता है, इधर उधर भी काम करना पड़ता है। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ कंडे बनाने के लिए। तो मैं इतना सारा कंडे की लोई बना, गोबर की लोई बना चुकी हूँ। और उसके बाद मैं कह रही थी अपनी बहन से कि आओ तुम जो है कंडे बना दो और मैं लोइयाँ बना रही हूँ गोबर से, जिससे जल्दी हम लोग का हो जाएगा। तो वह कह रही थी कि अभी मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा लूँगी उसके बाद आऊँगी, तब तक तुम जाओ लोई बनाओ। तो मैं यहाँ पे लोई देखिए इकट्ठा इतना सारा बना रही हूँ, अब मुझे नहीं मन कर रहा था बनाने के लिए, तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत और बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जो है गोबर से ज़्यादा कूड़े इकट्ठा थे, इसलिए जल्दी नहीं ये लोइयाँ बन पा रही थी मुझसे अच्छे से। मेरी बहन कह रही थी अच्छे से नहीं बनाओगी तो मैं नहीं पाथूंगी, कंडे नहीं बनाऊंगी। मैं बोली नहीं, अच्छा ही बन रहा है, घर के पास में ही हम लोग कंडे बनाते हैं, इसलिए जो है
आवाज़ आती जाती रहती है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, आप लोग देखे होंगे। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, मुझे ना लोइयाँ बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कंडे मैं नहीं बना पाती, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती। मेरी बहन कह रही थी तुम तो कंडे बना ही नहीं पाती, बस लोइयाँ ही बनाना जानती। मैं बोली कि लोइयाँ तो कम से कम मुझे बनाने आती है, भले ही कंडे नहीं बना पाती हूँ। थोड़ा बहुत आता है बनाने, लेकिन अच्छे से मुझसे नहीं बन पाता है। मोटे मोटे बनते हैं, वो भी छोटे छोटे बनते हैं। मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन का तो मुझसे लंबे लंबे बनते हैं और पतले पतले। उन लोग का जल्दी सूख जाता है और मेरा जो है जल्दी सूखता भी नहीं है, इसलिए मम्मी कहती है तुम मत कंडे बनाओ, भले ही लोइयाँ बना दिया करो, छोटी बहन जो है कंडे बना देगी। तो मैं उसी के लिए रख रही हूँ। देखिए इतने सारे कंडे हो गए हैं और 2-4 और लोइयाँ बनाऊँगी, उसके बाद वह आकर बनाएगी। अभी तो वह खाना खा रही थी। उसके बाद देखिए मैं इतनी सारी लोइयाँ बना चुकी हूँ। अब इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है, इसलिए मैं अब नहीं बनाती। कल गोबर इसमें मिक्स करके बनाया जाएगा और मेरी बहन जाती है कंडे बना देती है। और दोस्तों उसके बाद ये दोपहर का क्लिप है, जो हमारे गांव में एक भैया आए हैं फुल्की पानी बेचने के लिए। तो मम्मी से हम लोग बोले तो मम्मी हम लोग के लिए ली है। तो आइए आप लोग भी फुल्की पानी खा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फुल्की पानी आप लोग को कैसा लगता है। हम लोग को तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी ये भैया आते हैं तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे खाने के लिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी आप लोग के दुआ से अच्छी है। दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे हमें भी पता चल जाए कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज आ गए हैं हम अपने आलू के खेत में खुदाई करने के लिए। आप लोग भी देख सकते हैं इतना हम लोग खुदाई किए थे पहले और ये 10 फुट बच गया था। तो आज खुदाई करने के लिए आ गए। मैं और मेरी बहन और मम्मी भी आई है साथ में और बाबू भी आया। तो यहाँ पे मम्मी अपना कुछ काम कर रही हैं और इधर देखिए मेरे बाबू को कैसे मगन होकर खेल रहा है खेत में। जब भी हम लोग खेत आते हैं तो अपने बाबू को लेकर आते हैं खेत। तो यहाँ पे देखिए बाबू हमारा मटर खा रहा है। हमारे खेत में मटर बोया गया था तो मम्मी तोड़ कर लाती है, बाबू को दे देती है। तो बाबू अपने खाने में लगा हुआ है, इसे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम लोग के साथ खेत आता है तो। और मेरी बहन मटर मांग रही थी तो बाबू उसको नहीं देता है, अपने ही खा रहा था, भले ही खा नहीं पा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी जो है मेथी को तोड़ रही थी, कह रही थी कि इसे तोड़ देते हैं, इसमें फूल आ रहे हैं वरना इसे फिर नहीं तोड़ा जाएगा। इसलिए मम्मी जो है एक दिन साग बनेगा और तो कह रही थी चलो आज के दिन और तोड़ देते हैं इस मेथी को और फिर कभी इसमें से नहीं हाथ लगाएंगे, क्योंकि अब इसमें जो है बीज आ रहे हैं इसके। तो मम्मी इधर अपना मेथी को तोड़ रही हैं और इधर देखिए मैं आलू की खुदाई कर रही हूँ। जो उस दिन हम लोग 5-6 मेड़ी का किए थे और 10-15 मेड़ी का और बचे हुए थे आलू, तो मैं आ जाती हूँ दोबारा से खुदाई करने के लिए। तो देखिए मम्मी जो एक तरफ मेथी को अपना तोड़ रही है और हमें दिखा रही थी हम लोग को कि इतना बस करे। तो हम लोग बोले मम्मी से हाँ बस कीजिए, रहने दीजिए, अब कभी और आएंगे तब तोड़ लेंगे। तो मम्मी कह रही थी नहीं अब नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि इसमें फूल लग रहे हैं। उसके बाद मम्मी वहाँ से हट जाती हैं और फिर मैं देखिए एक साइड जो है खुदाई कर रही हूँ। आलू की इतना मेहनत से हम लोग बुआई किए थे लेकिन उतना आलू नहीं निकले। मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था आलू को देखकर। फिर भी क्या करें, जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा की उम्मीद नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि आलू की बुआई में हम लोग बहुत ही मेहनत किए थे लेकिन आलू जो है निकल ही नहीं रहे। कहीं मिल रहे हैं तो कहीं नहीं मिल रहे, वो भी छोटे बड़े आलू, ज़्यादा तो छोटे छोटे ही निकल रहे थे। तो देखिए मैं 2 से 3 मूर की जो है आलू निकाली थी और लगभग 1 या 2 किलो तक आलू ही निकले हुए होंगे। आप लोग भी देख सकते हैं ज़्यादा आलू नहीं निकल रहे थे और जहाँ जहाँ बड़े बड़े आलू निकल रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं अपनी बहन को दिखा रही थी कि देखो कितने बड़े बड़े आलू है, काश ऐसे ही सारे आलू हुए तो मन बहुत ज़्यादा ही खुशी हुआ होता। पर क्या करें, जो नसीब में होता है वही ना मिलेगा हमें। उसके बाद मैं मम्मी से बोली काश हम लोग आलू नहीं बोए होते, इतना मेहनत किए थे लेकिन आलू जो है उतना निकला ही नहीं, सारा मेहनत हम लोग का बर्बाद हुआ। मम्मी कह रही थी नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, कभी अच्छा भी होता है तो कभी ख़राब भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आलू जो है अच्छा ही होता रहेगा। चलो इस बार अच्छा नहीं हुआ तो काश अगली बार अच्छा होगा। मैं बोली हाँ
कह रही थी जितना धरती माँ देती है उतना में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि हमें सब चीज़ जो है ज़्यादा ही मिले। फिर मैं बोली हाँ ठीक ही कह रही मम्मी। तो मैं एक तरफ जो आलू खुदाई कर रही, इधर अमृता और बाबू खेल रहे हैं। फिर अमृता बाबू को खेत में छोड़ देती है तो बाबू देखिए कैसे आलू को लेकर खेल रहा है और ये आलू आप लोग को दे रहा है, तो आइए आप लोग भी आलू ले लीजिए। बाबू किसी को जल्दी नहीं देता है। हम लोग बोल रहे थे कि बाबू दे दो इन लोगों को, तो बाबू सबको दे रहा था आलू, आप लोग भी देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही मगन हो रहा है आलू को लेकर और इसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई इसे नीचे बैठा देता है और ये अपने से ही खेलता है और घूमता है। और हम लोग जल्दी बाबू को नीचे बैठाते ही नहीं है क्योंकि वह हमेशा बीमार पड़ जाता है। लेकिन खेत में देखिए कैसे घूम रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था खेत में घूमने से। और इसे जब भी हम लोग छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही मगन होता है, आप लोग भी देख सकते हैं इसे। तो एक तरफ मैं जो है खुदाई कर रही हूँ, दूसरी तरफ अमृता से मैं बोली कि बोरी में भर दो आलू जितना भी हुआ। तो अमृता जो है बोरी में भर रही है और बाबू क्या किया जाकर उसी बोरी पे बैठ गया है कि बुआ क्या कर रही है इसमें। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जैसे ही अमृता गई बोरी में आलू भरने के लिए वैसे ही मेरा बाबू देखा और उस बोरी पे जाकर बैठ गया, आप लोग भी देख सकते हैं। और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमृता उसे कह रही थी बाबू हट जाओ, लेकिन बाबू मेरा जो है हट ही नहीं रहा था। वैसे अपने मन से बहुत इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अब जो है बोरी से उतर ही नहीं रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था उस बोरी पे बैठ कर। तो देखिए मैं इतना सारा आलू निकाल चुकी, अब तो मेरी हालत भी ख़राब हो गई। मन नहीं कर रहा था कि और भी खुदाई करो, घर पे वो भी उतना काम किए थे और फिर आ गई खेत में ये खुदाई करने के लिए। मम्मी जो है बहुत दिनों से बोल रही थी। इसके पहले तो हम लोग जो है ऊख की चिलाई में और पोहरा की बलाई वलाई में लगे हुए थे, उधर ही उतना मेहनत हो गया कि खेत का काम जो है रुक गया है। एक तरफ से काम होता है तो दूसरे तरफ का रुक भी जाता है। तो ऐसे ही हम लोग जो है आलू की खुदाई किए थे बीच में, और बीच में ये सारे काम पड़ गए जिसकी वजह से आलू की खुदाई जो है रुक गया था। और जो है आज आ गए हैं उन सब काम को निपटाने के बाद। तो देखिए आज खुदाई हो रही है आलू की। उसके बाद मैं जो है एक तरफ खुदाई कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी मम्मी और छोटी बहन जो है एक लोग बगल में रहती हैं जिनका घर है, भले ही वो लोग गरीब है लेकिन सबका देखभाल ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से करती हैं और ये लोग आशीर्वाद भी लोगों को देते हैं। तो इसलिए हम लोग मम्मी से बोले तो मम्मी कह रही थी रुको उन लोग को भी आलू दे देते हैं। तो मम्मी और मेरी छोटी बहन जो है उन लोग को आलू देती है। गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए। तो हम हमारे यहाँ जो भी आता है हम लोग उनकी सेवा बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। उसके बाद मेरी अमृता बोल रही थी कि चलो आज हम लोग इनकी सेवा किए, इनको आलू दे दिए, कम से कम ये लोग जो है 2 बेला तक बनाकर अपना खा लेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है गरीबों का सेवा करेंगे तो उन लोग का पुण्य हम लोग को बहुत ही जल्दी मिलेगा। मैं बोली हाँ। तो उसके बाद देखिए हमारी खुदाई हो चुकी थी। मैं आलू अपने सर पे उठा लेती हूँ और अमृता जो है कुदाल और फड़वा लेकर चली जाती है। और मम्मी जो है घर पे लकड़ियाँ नहीं थी तो इसलिए मम्मी जो है 2-3 लकड़ियाँ तोड़ लेती। कह रही थी चलो 2 बेला का काम दे देगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी लकड़ियाँ ले लेती, अमृता कुदाल और फड़वा लेकर चलती है और उस मड़ई में रख देती है। और मैं जो है अपने सर पे आलू ली हूँ और आलू भले ही कम है लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा था उसका। मैं अपना आलू लेकर चली जाती हूँ और अमृता जो है उस टीने में रख देती जो हमारे खेत मड़ई है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी मड़ई की आज लिपाई हुई है। अमृता जो है यहाँ पे लिपाई की थी, कह रही थी देखो आज हमारी मड़ई जो है चमक रही। मैं बोल यहाँ चमक नहीं रही, महलों से भी सुंदर दिख रही। कह रही और क्या किसी महल से कम है क्या हमारी मड़ई। तो दोस्तों आप लोग को हमारी मड़ई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अमृता जो है आज लिपाई की है। उसके बाद यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।